हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम होता है। आज हम लोग यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है ना, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनके दो नोटिफिकेशन आए हैं, आप सभी लोगों को पता होगा है ना। 11 फरवरी को इन्होंने दो नोटिफिकेशन लॉन्च किए हैं है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका हमसे क्या लेना देना है ना, तो वो देखते हैं। तो देखिए, जो पहला नोटिफिकेशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो SI भर्ती के लिए है, ठीक है। जो 11 को ही आया था और उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि जो है आपकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है ना। और आयोग ने भी लिख के दिया है कि मतलब 2017 से जितनी भी जो है वो भर्तियां हुई हैं वो सारी क्लियर होती गई हैं है ना। ये सब लिख के दिया है भर्ती बोर्ड ने। और ये भी कहा है कि रिजल्ट के लिए जो है वो निरंतर वेबसाइट देखते रहें है ना, SI के लिए। और देखिए, बहुत सारी जो है वो भ्रांतियाँ चल रही हैं कि 20 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है ना। इस तरह के रूमर्स जो है वो बहुत चल रही हैं। तो देखिए, इन सब फर्जी बातों में मत पड़े है ना। बहुत सारे लोग कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कट ऑफ है ना, कि कट ऑफ कितना होगा, ठीक है। और जो है कितने पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, कितने पे नहीं मिलेगा। तो पहले हम लोग SI की ही बात कर लेते हैं है ना, कांस्टेबल की बात बाद में करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो एक ये आपको भी पता है कि लगभग UPSI में 12 लाख फॉर्म पड़े थे है ना। 12 लाख फॉर्म UPSI में पड़ा था, जिसमें से अनुमानतः 7.5 लाख है ना, 7.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम लिखा था। 7.5 लाख लोग एग्ज़ाम लिखे थे। पद कितना है? पद है आपका 9534 है ना, इतनी वैकेंसी है। अब आपको भी पता है कि ये 9534 इसी से भरे जाने हैं। अब देखिए, सभी लोग का तो सिलेक्शन नहीं होगा है ना, जाहिर सी बात है। कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग बाहर होंगे। भाई अगर दौड़ के लिए बुलाएगा भी तो कितने बच्चे बुलाएगा? नियर अबाउट 20,000 25,000 कैंडिडेट है ना। उनको ही कॉल किया जाएगा फाइनली। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो बाहर होने वाले हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि कट ऑफ की वीडियोस देख रहे हैं, हर वीडियो में कट ऑफ की वीडियो में जाके देख रहे हैं। अरे अगर आप सीरियसली पढ़ाई किए हैं तो आपको कट ऑफ से मतलब ही नहीं होना चाहिए है ना। आपका तो इतना नंबर ऑलरेडी बन ही रहा होगा कि आपको कट ऑफ की दिक्कत ही नहीं है। और आप इतने जो है अच्छे पद के लिए चयनित होने जा रहे हैं है ना। सब इंस्पेक्टर के लिए आप चयनित होने जा रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर हल्की थोड़ी सी भी जो है वो संवेदना नहीं है ना, थोड़ा सा जो है वो संयम नहीं है कि अब हमें क्या करना चाहिए है ना। तो इस तरह की बकवास वीडियोस को देख के अपना समय को वेस्ट ना करें कि कट ऑफ कितना होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये वो। भाई रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। आयोग ने खुद कहा है कि आप लोग आयोग की वेबसाइट को विजिट करते रहे है ना। तो बार बार इन्हीं सब चीज़ों में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब कोई भी टीचर यदि 110 कट ऑफ बोल रहा है ना, मैं जनरल का बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी टीचर 110 कट ऑफ बोल रहा है और यदि आपका नंबर है 105 है ना, तो आप जाके उसको गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं है ना। आप क्या चाह रहे हैं? आप अपने मतलब की बात चाह रहे हैं कि भैया हमारा 105 बन रहा है, तो आप कैसे भी करके बोल दीजिए कि 105 का सिलेक्शन हो रहा है ना। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं। इतना आपको भी ज्ञान होना चाहिए कि इतने सारे लोगों ने परीक्षा दी है ना, और पद इतने ही हैं, तो कोई ना कोई तो बाहर होगा है ना। तो इन सब निरर्थक बातों में कुछ नहीं रखा है। देखिए, पढ़ते रहें है ना, फिर से मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करें, क्योंकि देखिए पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा है ना। SI के लिए आप नहीं पढ़े है ना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अभी भी, देखिए जिसने पढ़ाई की उसको कट ऑफ कितना जा रहा है इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है ना। वो कॉन्फिडेंट है, वो अपनी दौड़ में अपना समय को
और अपनी एनर्जी को लगा रहा है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की, जो बॉर्डर पे है, उसी को बड़ी दिक्कत है कि कट ऑफ कितना होगा, है ना। तो देखिए, पढ़ाई करते रहिए, बिना वजह निरर्थक बातों में समय को नष्ट मत कीजिए। बहुत बहुमूल्य समय है। और देखिए, सभी को पता है कि यूपी में चुनाव चल रहा है ना, चुनाव है, यूपी में चुनाव है। देखिए, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भर्तियां झमाझम जो है वो एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आप परेशान होने लगेंगे कि भाई क्या करें क्या ना करें। फिर आप यही सोचेंगे, अरे उस टाइम पढ़ लिए होते तो अच्छा होता, है ना। तो पढ़िए, फालतू की वीडियोज़ में अपना समय को नष्ट मत कीजिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है। अब देखिए, जो लोग यूपीएसआई में, देखिए 2 तरह के छात्र होंगे इस भर्ती में, 2 तरह के छात्र होंगे। एक तो जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है ना, वेरी गुड स्कोर किया, और एक जो लोग अच्छा नहीं कर पाए, है ना, नॉट गुड। एक लोग तो बहुत अच्छा स्कोर किए, तो भाई उन लोग का तो सिलेक्शन ज़्यादातर सुनिश्चित है ना, कि उनका सिलेक्शन होगा, या उनको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनली जो लोग दौड़ में भी मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरे जो लोग बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। अब देखिए, बेहतर परफॉर्म ना करना, इसमें 2 श्रेणियाँ हैं। एक जिसने पढ़ा ही नहीं, तो भैया वो कहाँ से परफॉर्म कर पाएगा, है ना। दूसरा जिसने मेहनत करी लेकिन उसका दिन खराब था या उससे सवाल नहीं बने, है ना। तो उन छात्रों के लिए एक और सुनहरा मौका है। देखिए, 829 पद जो है वो 2022 में आने वाले हैं, एसआई के ही, है ना। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें, है ना, और निरंतर पढ़ते रहें। तभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि निरंतर जो है वो अपनी पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं पढ़ने के अलावा, है ना। तो पढ़ते रहें, और जो भी चूक इस भर्ती में हुई है, कोशिश करें कि उस चूक को इस भर्ती में ना होने दें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। दूसरी चीज़, जिन लोगों का स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है ना, इस भर्ती में जिनका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, वो लोग फालतू की वीडियोस देखने से अच्छा है अपनी दौड़ पे फोकस करें। अब मैं दौड़ पे फोकस करने को क्यों कह रहा हूँ, है ना। देखिए, मेरा अनुमान है कि आपकी दौड़ जो है वो अप्रैल में होनी चाहिए, है ना। आप लोगों को भी लगभग आइडिया होगा कि अप्रैल में दौड़ होनी चाहिए। देखिए, अभी है थोड़ा सर्दी का मौसम है ना। जैसे जनवरी फरवरी में आप लोगों ने शुरू किया, तो देखिए ठंड का मौसम होता है, इसमें आपका स्टेमिना अच्छा काम करता है ना। अगर आप जनवरी फरवरी में 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो आप अप्रैल मई के महीने में, यानी कि गर्मी के महीने में, आपकी स्टेमिना कम होकर लगभग 3.5 से 4 ही किलोमीटर बचेगी, है ना। तो दौड़ पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा ना हो कि गर्मी के चक्कर में स्टेमिना आपका लूज़ हो जाए, है ना, और आप दौड़ से बाहर हो जाए। तो फालतू के वीडियोस देखने से अच्छा है अपनी दौड़ पे फोकस करिए। जिन लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है ना। किनका अच्छा नहीं है वो खुद ही लोग अपना स्कोर जान रहे होंगे। तो ये तो हो गया एसआई की जो भर्ती है वो, और जो आने वाली भर्ती है वो, है ना। अब आते हैं जो दूसरा नोटिस आया था, 11 तारीख को ही नोटिस आया था, वो भी जो कि कांस्टेबल भर्ती के संदर्भ में था। तो देखिए, उस नोटिस में क्या कहा गया था वो भी देख लीजिए। नोटिस में ये कहा गया था कि जो कंपनी टेंडर ले रही है ना, इसका जो कंपनी टेंडर ले रही है, जिसका पहले शायद, यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो इसका पहले डेट था 27 जनवरी, है ना, जिसको बढ़ा करके 10 फरवरी किया गया था, और अब फिर से इसको बढ़ाया गया है और इसको किया गया है 18 फरवरी सॉरी, है ना। तो देखिए, इससे क्या हो रहा है कि भाई जो कंपनी है उसको सेलेक्ट करने में देर हो रही है ना। कंपनी सेलेक्ट करने में डिले हो रहा है, और इसका फर्क इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है भाई। एग्ज़ाम कंपनी ही कराएगी, जो भी कंपनी सेलेक्ट की जाएगी। जैसे मान लीजिए टीसीएस को सेलेक्ट किया गया, तो एग्ज़ाम टीसीएस ही कराएगा, है ना। तो जब कंपनी
सेलेक्ट होने में लेट हो रहा है तो एग्ज़ाम करवाने में भी डिले होगा, तो इससे जो है वो एग्ज़ाम लेट हो जाएगा, है ना। अब एग्ज़ाम लेट हो जाएगा तो इससे दो चीज़ें जो है वो निकल के आएंगी। देखिए, एग्ज़ाम डिले होगा तो इससे दो चीज़ें निकल के आएंगी। पहली चीज़ क्या निकल के आएगी कि जो छात्र बहुत मन से तैयारी कर रहा है ना, जो भी छात्र मेहनत लगन से अपना लगा हुआ है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको थोड़ा सा जो है वो डीमोटिवेशन लगने लगता है ना, डीमोटिवेट होने लगता है कि यार पढ़ तो बहुत मेहनत से रहे हैं, एग्ज़ाम का कोई डेट ही नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है वो है एज फैक्टर, है ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और देखिए ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी एज बॉर्डर लाइन पे है। देखिए है क्या कि ये भर्ती तो 2021 की है ना, सभी को पता होगा 2021 की भर्ती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके 2022 हो गया है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि इसमें जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जुलाई 2022 से मानी जाए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसा ना हो कि जुलाई 2022 से उसकी गणना की जाए, है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो जो भी कैंडिडेट 2021 में एलिजिबल थे, यदि 21 में ही पेपर हो जाता, वो पेपर आगे बढ़ने की वजह से एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपकी एसआई की वैकेंसी हुई है ना, या एएसआई की वैकेंसी जो हुई है, और रेडियो अभियंता की जो वैकेंसी हुई है ना, उसमें इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। और अगर हम देखें जो पिछले साल वैकेंसी में रिलैक्सेशन मिला भी था तो वो कोर्ट केस के बाद हम लोग को रिलैक्सेशन मिला था, है ना। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है। एग्ज़ाम डिले होगा तो मे बी एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर सकता है ना। तो देखिए ये तो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है और इसमें क्या जो है वो उचित कदम जो है वो उठाया जा सकता है। कुल मिला के देखिए कहना यही था कि जो सबसे बड़ी बात है, और देखिए कांस्टेबल वाले भी छात्र पढ़ते रहें, है ना, क्योंकि हो सकता है कि डिसाइड करने के बाद जल्दी से काम इसको किया जाए, जल्दी से एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाने का प्रयास किया जाए, है ना। तो इसको पढ़ते रहें। बाकी मैथ्स की पूरी वीडियोज़ जो है वो आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र बिना वजह अपना समय नष्ट कर रहे हैं, है ना, वो अपना समय को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करें। देखिए कट ऑफ का वीडियो आप कितना भी देख लीजिए, उससे आपका अंक नहीं बढ़ेगा, है ना तो उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका समय वेस्ट हो रहा है। तो देखिए बहुत सारी भर्ती अभी हैं, है ना, जो कि आने वाली हैं। आप इसमें अच्छा नहीं स्कोर कर पाए तो आप इसमें स्कोर करिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो, है ना। नहीं कर पाए, अगर आप फालतू टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो आप इसमें भी अगेन अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा अपने अंदर लाइए। सभी लोग ग्रेजुएट हैं, है ना, थोड़ा मैच्योर होइए और थोड़ा अपने आप एनालिसिस करना सीखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप 70 नंबर लेके ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। तो ये सब मत करिए और पढ़िए। तो आज की वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और हाथ जोड़ करके उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।